पूर्वी चंपारण जिले के विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का नामांकन शुरू है। आज इसी कड़ी में आज चकिया अनुमंडल कार्यालय में दिन भर नामांकन करने के लिए गहमागहमी रही। आज एनडीए समर्थित भाजपा के 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसमें कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से सचिंद्र प्रसाद सिंह और पिपरा विधानसभा क्षेत्र से श्याम बाबू यादव ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता लेकर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां दोनों ने अपना नामांकन निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। कार्यक्रम के बाद चकिया के ही गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। नामांकन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कल्याणपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सचिंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि विकास के मामले में काफी पीछे रह गया है, उसे विकास की राह पर लाना है। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहां महागठबंधन के प्रत्याशी के जीत जाने के कारण विधानसभा का समुचित विकास नहीं हो पाया है। अगर जनता हमें एक बार मौका देती है तो क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेंगे। वहीं विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि महागठबंधन के लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते। महागठबंधन के रैली और सभाओं में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दी जाती है। अब इस बात पे आप लोग समझ जाएं कि महागठबंधन के लोग अगर सरकार में नहीं होने के बाद महिलाओं का सम्मान नहीं करते, तो अगर सरकार में आ गए तो महिलाओं के घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और आज मैं नॉमिनेशन करने जा रहा हूं। आप सबके माध्यम से अपने कल्याणपुर के महान मतदाता मालिक भाइयों बहनों को संदेश देना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप सब अधिकाधिक मत देकर कल्याणपुर से मुझे जिताइए। कमल के पक्ष में 11 तारीख को बटन दबाइए। और इसलिए कि बिहार में जिस तेजी और रफ्तार के साथ विकास आगे बढ़ रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, विकास की रफ्तार और तेज है। नामांकन देने जा रहे हैं आज, काफ़ी जनसैलाब उमड़ी थी, क्या कुछ कहिएगा उस जनसैलाब? अभी तो कह रहे हैं जो मेरे साथ जनता का प्यार है, मेरे साथ मेरे क्षेत्र के सभी देवियों सज्जनों का स्नेह है कि काफ़ी लोग मेरे साथ आए हैं और बड़ी महती जनसभा हो रही है। इस अनुमंडल कार्यालय के बगल में जो गांधी मैदान का इलाका है, उसमें कई हमारे नेता भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफ़ी जनसैलाब है और बहुत अच्छा दृश्य है। इस समय किससे है? तो प्रत्याशी सब सामने आएगा तब हम बताएंगे। आज हम उस सवाल का क्या जवाब दे सकते हैं? अभी तो प्रत्याशी ही बहुत सामने नहीं आए हैं। जब इलेक्शन का पूरा कैंडिडेचर डिक्लेयर्ड हो जाएगा तब इस विषय में हम आपको कुछ बता सकते हैं कि लड़ाई किससे होगी। अभी तो कई प्रत्याशी, कौन कौन लोग नामांकन किए हैं हमको पता भी नहीं है। जब ये पता हो जाए और इलेक्शन का कैंडिडेचर डिक्लेयर हो जाए तब हम आपको इस सवाल का कुछ जवाब दे सकते हैं। प्रमुख मुद्दा कौन से रहेगी? देखिए, मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट मेरा प्रमुख मुद्दा रहेगा। जब मैं कल्याणपुर का पहले भी विधायक था तो मैं पूरा विकास करने का कोशिश किया और किया भी। सिंगल मेरा क्षेत्र रहा पूरे बिहार में, जहां मदर डेयरी जैसे संस्थान मैंने लगवाया। और मैं नहीं भी विधायक था, माननीय सांसद आदरणीय राधा मोहन जी के प्रयास से पिछले 5 तारीख को आप देखे हैं कि उस मदर डेयरी का बड़ा एक्सटेंशन प्लांट फिर वहाँ लग रहा है, जिसका शिलान्यास भी हुआ। उस कार्यक्रम में भी आप में से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। तो मेरे क्षेत्र का प्रायोरिटी है विकास, और विकास मेरा मुद्दा है। पहला मुद्दा क्या है? देखिए, शिक्षा का डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं खुद भी शिक्षित आदमी हूँ, इसलिए शिक्षा का डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा प्रायोरिटी है। और मेरे क्षेत्र में, चूँकि मेरा रिमोट क्षेत्र है, देहाती क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई बड़ा हायर इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये सब काम निश्चित रूप से करने का मैं प्रयास करूंगा ताकि मेरे क्षेत्र के लोग भी शिक्षित हों। और शिक्षा का जहाँ तक मामला है तो ये जिला शिक्षा के मामले में ये पूरे राज्य का हब बन गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है। मेरे क्षेत्र में भी शिक्षा का डेवलपमेंट होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। एक आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव जीतते हैं तो पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा रोजगार। पहला काम क्या होता है? पहला काम का प्रायोरिटी होता है कि पहले लिस्ट में कौन कौन काम होगा। पहला काम कोई नहीं होता है। पहले लिस्ट का प्रायोरिटी रहेगा रोजगार, शिक्षा को, सिंचाई और इस प्रकार का सड़क जो भी अनडेवलप्ड है उसको डेवलप करना। विधानसभा वासियों से क्या अपील रहेगा? विधानसभा वासियों से विनम्र प्रार्थना, विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन को 11 तारीख को दबाएं, भारतीय जनता पार्टी के जिताएं और बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाएं। कल्याणपुर विधानसभा जो है वहाँ पर रोड की समस्या काफी मुर्दी है, क्या आप चुनाव जीते? आपको पहले कहा कि कल्याणपुर एक रिमोट क्षेत्र है और रिमोट क्षेत्र में रोड की समस्या है। और मैंने मोटा मोटी मैं 350 सड़क कल्याणपुर विधानसभा में बनवाया था। मेरे विधायक नहीं रहने के बाद जो सरकार का सामान्य काम होता है वो हुआ, लेकिन विधायक के नाते अलग से प्रयास करके जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। राजस्थान में भी नहीं है भाई। राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, आपसे बड़ा है, लेकिन देखो यहाँ पर 20 साल से एनडीए की सरकार है। 20 साल से
इसी वजह से इतना कुछ काम आपके प्रदेश में हुआ है। आज से 20 साल पहले महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। कैसे करें? लालटेन से तो कैसे हो सकता है? अब तो एलईडी लाइट है, अब तो जगह जगह पे बिजली है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है ना आप लोगों को। इतना बड़ा काम आप लोगों के लिए मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने लगातार 20 सालों से काम किया और इस बार फिर से आप लोगों के बीच आए हैं आपके आशीर्वाद के लिए, आपके समर्थन के लिए। हम सब लोग दूर दूर से, मैं तो राजस्थान से आई हूँ, बहुत सारे नेता पूरे देश भर से आए और आप सबके सामने आए हैं और सब अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। विपक्ष के पास बोलने को क्या है, मैं उनसे पूछना चाहूँ। आपको समय कब मिलता है? आधे टाइम तो आप बाहर घूमते रहते हो विदेशों में, और विदेशों में इनके नेता जाते हैं लेकिन वहां जाके देश की बुराई करते हैं, देश को अपमानित करते हैं। तो ऐसे महागठबंधन को आप कभी भी मौका ना दीजिए जिनकी सभा में देश के प्रधानमंत्री जी के कि माता जी का अपमान होता। इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है? आप खुद सोचिए। किसी की भी माता जी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो नारी का अपमान करता है उसको क्या आपके वोट मांगने का अधिकार है? क्या बताएं आप, अधिकार है क्या? नहीं है, क्योंकि वो नारी का कभी सम्मान नहीं कर सकता। उनके अगर वो गलती से भी उनका कोई प्रत्याशी जीत जाएगा तो हमारी माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकेंगी, क्योंकि वो तो सम्मान ही नहीं करते महिलाओं का। उनके लिए तो महिला ऐसे ही है, उसको तो घर पे बैठना चाहिए, उसको तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, उसको गालियां सुनाते। कितनी गलत बात। और ये भी देखिए, उनके जितने भी, उनके दल के जितने भी नेता है ना, वो बिहार के जो जितने भी लोग हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं उनकी बुराइयां करते हैं। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वहाँ उनके जो जितने भी नेता हैं दक्षिण भारत के, जो उनके गठबंधन के लोग हैं ना, वो सब आप लोगों के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। और ये लोग सुनते हैं, चाहे प्रियंका गांधी सुनती है, राहुल गांधी सुनते हैं, तेजस्वी जी सुनते हैं, लालू जी सुनते हैं, ये सब सुनते हैं इनकी बात और कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल सही। मैं तो आपको कहूंगी कि बिहार के लोग जितने भी, चाहे